प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं गणित का अर्धवार्षिक पेपर 2022-23 का एक बच्चे ने भेजा है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के प्रश्न रहे हैं और क्या उसके सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की बात मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि सॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा आपको मिस्टेक होती है। तो देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पर 2023 मॉडल पेपर संस्कृत, ये सारे मॉडल पेपर आपके बोर्ड के द्वारा रिलीज किए गए हैं। आपने आपके बोर्ड ने हमें ये मॉडल पेपर दिए हैं वेबसाइट पे, ठीक है। तो आप जो है वेबसाइट पे जाकर के इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते तो इन मॉडल पेपर्स की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती तो प्लेलिस्ट के आप मुझे प्लेलिस्ट मांगने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारी ये वीडियो एक जैसे आप दिख रहे हो, सारे वीडियोस जो है आपका ये एसएसटी सामाजिक विज्ञान, ठीक है, 2023 मैथ 2023, ठीक है, साइंस 2023, सारे सब्जेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही सैंपल्स दिखाए हैं कि ये सब्जेक्ट हैं, हालांकि मैंने सारे कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बात आते हैं कि अभी जो मैं पेपर दिखाने वाला हूँ उसका अगर आपको सॉल्यूशन कंप्लीट समझना है, अच्छे तरीके से समझना है मैथमेटिक्स को, तो मैथमेटिक्स का 2022 का पेपर जरूर देख लेना। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2023 की दृष्टि से, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद में 2023 का ही जो मैंने अभी 2022 का बताया, मैंने 2022 का मैथ्स का पेपर देख लेना, मैंने डाल रखा है और लिंक आपको दे दूंगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और जो 2023 का मॉडल पेपर है इसको भी मैंने कंप्लीट समझाया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और मैं जब वीडियो आगे बढ़ा रहा हूं तो उसमें आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो सब कुछ आप एक बार खोलोगे तो आपको कोई भी एक प्रश्न नहीं है, एक से लेके अंतिम प्रश्न तक सारे सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, लिखित सॉल्यूशन और विद फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों के तरफ जो हमें पेपर देखना है मैथमेटिक्स का, जो हुआ है आपका यूपी बोर्ड में, उसको चेक करते हैं। तो ये देखिए आपका ये पेपर हुआ है जो अभी हम बात करते हैं 2022-23 का, VD 200 जो है कोड है उसका, जो भी होगा। मुद्रित प्रश्नों की संख्या 6, इसकी आवश्यकता नहीं है। जब तो आपका वार्षिक परीक्षा होता है तभी आपको जो है सारे की सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, नोट्स वगैरह सब पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा रहता है, वो चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। पहला खंड में आपको MCQ 20 मिलेंगे, आपको पता है नया पैटर्न इसी पे आधारित है। और मैंने सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व करवा दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि 26 और 169 का जो आपका एचसीएफ दिया हुआ है वो 13, तो एलसीएम आपको निकालना है। मैंने ये वीडियो में समझा दिया है। 2022 का पेपर देखें या 2023 का देखें, आपको सब कुछ सारे सॉल्यूशंस यहाँ पर जितने प्रश्न देख रहे हैं इनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी बनाए गए हैं। तो इसलिए हम 2 बार 3 बार 4 बार एक ही प्रश्न को घुमाए जाएं इतना समय नहीं है। आपको अगर वाकई में इसके सॉल्यूशन देखना है, मैथमेटिक्स को समझना है और मैथमेटिक्स का ज्ञानी बनना है, तो 2 वीडियो देखिए, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में अच्छे तरीके से समझाया गया है। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है ये देखिए, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 तो मूल समान है इसके, तो k का मान निकालना है। मैंने 2023 के पेपर में इसको समझा दिया कि मूल समान हो असमान हो क्या हो तो क्या होता है, हर चीज बताइए, उसमें एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन एक एक MCQ को मैंने एक्सप्लेन किया। ऐसा नहीं कि आंसर इसका 3 लगा दो, इसका 26 लगा दो, इसका 13 लगा दो, ऐसा नहीं। आपका ये आया कैसे है 13 ये बताऊंगा, आया कैसे है 9 तो ये बताऊंगा, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि मैथमेटिक्स जैसे आपके टीचर पढ़ाते हैं उस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है। तो समझ में आ चुका है आपको कि वो वीडियो आपके लिए क्या अहमियत रखते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास समय हो तो देखें। चलिए अगली बात करते हैं थर्ड प्रश्न की। थर्ड प्रश्न में -3 और 4 की एक्स अक्ष से दूरी, इस अक्ष को तो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से 2023 वाले में समझा दिया, बहुत बेहतरीन तरीके से देख लेना। इसके बाद में 10 व्यक्ति का जो है आपका समांतर मध्य 45.6 किलोग्राम है, केजी है, तो उसके भारों का योगफल यानी कि सीधा इसका मल्टीप्लाई पूछ रहा है। इसके बाद में आपका यहाँ पूछा गया है द्विघात समीकरण जो है 3x² - 4x = 0 है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है, बहुत सिंपल, ठीक है। सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे समय आपका और मेरा व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा। मैं फटाफट क्वेश्चंस बताता जाता हूँ कि ये पेपर में आया हुआ है। यदि आपका पेपर पेंडिंग है या होने वाला है, या आप प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे प्रश्न पत्र, जब भी आपको कोई प्रश्न पत्र दिया जाता है हमारी तरफ से, तो इनको जरूर पढ़ लें। हमने आज तक का इतिहास रचा है पिछले 2 साल से कि हमने जो आपका रिजल्ट है वो एवरेज 70% से ऊपर लास्ट से लास्ट ईयर गया था, उसके बाद इंप्रूव होकर के ये 97% के आसपास चला गया था। अभी इस बार का हमारा रिजल्ट कोशिश रहेगा कि 100% जो है सक्सेस हो जाए, यानी कि हमने केवल 3 साल में, यानी कि स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा काम किया था, उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया और इस बार का एनालिसिस गजब का है। तो ये सब मैंने दे दिए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, जो भी प्रश्न पत्र मैं चैनल पे डाल रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान जो है पढ़ता है यहाँ पे, तो आपके जिले का, किसी भी जिले का पेपर पढ़ना भूलना मत। अगर आपको जाना है टॉपर की लिस्ट में, ध्यान रखना, अगर आप टॉप करना चाहते हैं, यू वाना बी टॉपर, तो आपको अपने हर जिले का जो पेपर हमारे चैनल के माध्यम से आप तक अवेलेबल कराया जाए, इनको जरूर पढ़ें। सबके सॉल्यूशंस मिलते हैं, सबको हम सॉल्व करवाते हैं, और जिसको सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दिए जाते उसके लिए हम बता भी देते हैं कि आपको देखना क्या है, कहाँ पे मिलेगा, कौन सी चीज़ है। अगर आपको दिक्कत आती है तो बस मेरे को कमेंट करिए, आपको जो है रिप्लाई जरूर मिलेगा। हमारे पास बहुत समय है आप लोगों के
अटेंशन को जो भी है गाइड करने का, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि आप मुझे कमेंट करो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, अदर चैनल्स का हमारा कोई रूल ऐसा फॉलो नहीं होता है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स के लिए ही काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स हमारे लिए प्रायोरिटी है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7th, यदि 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1 हो तो यहाँ से cos थीटा तो है, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, मान तो आप निकाल ही लोगे। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। यदि tan थीटा का मान 8/5 है तो cosec निकालना है। ये 2023 में प्रश्न आया हुआ है, इसको मैंने सॉल्व करवाया, ठीक है। सेम इसी टाइप का आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका, यदि tan थीटा का मान a/b दे रखा है तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा किसके इक्वल होगा, ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया है, ये भी आपका 2023 के मॉडल पेपर में अवेलेबल है सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि एक जो है आपका 5/3 है, b 11 और -5 है और p जो है आपको 12 एंड y दिया है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये क्या है, तीनों त्रिभुज के 3 कोने बता रखे हैं। शीर्ष का मतलब कोने कोने, ठीक है, जहां पर इसका ये तो तीनों कोने बता रखे हैं। तो आपको p का जो है समकोण है, p जिसमें समकोण आपको p बताया है कि समकोण है, जहां पे भी आप p मेंशन करोगे समकोण है, तो y का मान आपको निकालना है। आसान क्वेश्चन है और मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0 का कोई हल नहीं है। ये सारा समझाया, कब हल होगा, कब नहीं होगा, क्यों होगा और कैसे होगा, पूरा एक्सप्लेन्ड वीडियो है। 2022-23 का गणित का पेपर अगर आप देख लेते हैं, मैथमेटिक्स आपकी 50% से ज़्यादा जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी केवल एक वीडियो से, और दूसरा वीडियो दोगे तो 100 तक पहुंच जाओगे, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो 2022 और 2023 दोनों देख लेना। अगला जो प्रश्न है, चित्र में आपको पीबी जो है समानांतर यानी कि पैरेलल दी गई है, सी एफ के, यहाँ पर आपको जो भी है सब चित्र में देखना है, और डीपी जो है वो समानांतर यानी पैरेलल है ई एफ के, तो आपको एडी अपॉन में डीई। आप जानते हैं जब आपके दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या करते हैं हम, उनके भुजाओं का रेशियो जो होता है वो दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 16 और 10 मीटर है, एक तार की लंबाई जो है एल है, से जुड़े हैं। यदि तार का क्षैतिज रेखा के साथ में 30 डिग्री का कोण है तो तार की लंबाई एल का मान आपको ज्ञात करना है। सारा कुछ समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो है आपका, चित्र में जो ये दिया गया है, एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए बी सी के, तो ई सी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। और ये प्रश्न पत्र जहां पे भी आया, जिस जिले में भी आया, वाकई में बहुत कमाल का प्रश्न पत्र है। इसमें से बोर्ड परीक्षाओं में आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे, जहां पे हमको पेपर देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न आना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो हम जो बोल रहे हैं उसको जरूर ध्यान से पढ़ ले। तो इस प्रश्न पत्र के सारे प्रश्नों को जरूर 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 सॉल्व करें। हेल्प ले लें हमारे 2022 वीडियो की और 2023 वीडियो की। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन, कोई भी समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपके पास में जो भी है हमारी तरफ द्वारा कुछ ना कुछ हेल्प की जाएगी, ठीक है। आपकी सारी समस्याओं का जड़ जो है समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस जब आप निकाल लोगे तो आपको ऑप्शंस टिक करने हैं। 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। द एंग, यहाँ पर कुछ है जो भी है, इसमें मिसप्रिंट है। यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या दिया गया है कि ये जो है ये और ये से बने आयत के चतुर्थ शीर्ष के निर्देशांक है, किसके, चतुर्थ शीर्ष के। यहाँ पर यानी कि शीर्ष में कोई मिस्टेक है, ये क्वेश्चन देख लेना कहीं पर मिस्टेक है, ठीक है। ये बुक से रेफर करना इस क्वेश्चन को, अपने जो आपका शीर्ष वाला जो निर्देशांक वाला जो ज्योमेट्री है उसको पढ़ लेना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। 16वां जो प्रश्न है, यदि 1/x² माइनस 2 इक्वल्स टू 1/7 इक्वल्स टू 1/7 है तो x का मान आपको निकालना है। सिंपल है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और निकाल देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट से मान निकल जाएगा। उसके बाद देखो प्लस माइनस का मतलब होता है अंडर रूट, कोई वैल्यू जब प्लस माइनस, कोई किसी भी अंडर रूट से हम कोई भी संख्या को जब बाहर निकालते हैं तो उस एक तो उसका रिजल्ट तो एक ही होता है, लेकिन उसके साइंस दो होते हैं। जैसे अंडर रूट 4 का मान आप सभी जानते हो 2 होता है, तो एक पॉजिटिव भी होता है और एक 2 आएगा आपका नेगेटिव। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो, आप सीधा सीधा लिख सकते हो +-2, ठीक है। यानी कि प्लस का भी 2 हो सकता है और माइनस का भी 2 हो सकता है, अंडर रूट से बाहर आने के बाद वो संख्या। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखा करो, बहुत सारे बच्चे ना इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक कर पाते हैं, ठीक है। उनको प्लस लेना है माइनस लेना है ये ध्यान नहीं रहता है। इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 2a इक्वल्स टू 2a sin 2a है तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर है, आपको बता देना, आसानी से बता सकते हो। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का तो अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, लिंक में मिलेगी, सेम लिंक में मिलेगी, सब कुछ एक ही लिंक, आपका एक लिंक जो है ना, वन लिंक, वही आपके लिए एनफ है। मतलब उसमें आपका सारा का सारा निचोड़ दिया गया है, बस आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप पढ़ पाएं। 18वां क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात यानी कि 2 का जो पावर है वो कितनी होगी, वो बात आपको बतानी है। अभाज्य कर लेना, इसका पता आपको तो है ही, एलसीएम निकालना। उसके बाद मैंने 19वां, दो खंबे एक दूसरे में a मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा एक ही
एक की लंबाई जो है दूसरे के 2 गुनी है। जब पहले की लंबाई सपोज करो तो दूसरे की वो 2 गुनी है। यदि इनके पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य एक प्रेक्षक इनके शीर्षों से उन्नयन कोण पूरक पाता है तो छोटे खंभे की ऊंचाई। अच्छा ये देखो, आपका जो है ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अभी क्या करना है आपको, जब 2022 और 2023 का जब पेपर देखोगे तो हाइट एंड डिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, कौन सा एंगल कैसे आएगा, कितने आसान तरीके से बताया। आप जब अगर इन 2 वीडियो को देखते हो तो मैं कहता हूं आप विश्वास करोगे कि हाँ मेरे को मैथ आती थी, मेरे को समझना नहीं आया था बस। ठीक है, तो आप 19वां क्वेश्चन देखना। 20वां जो है साइन ए इक्वल्स टू 1/2, तब कोट ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन्ड है, आप जाकर के देखिए। उसके बाद खुद क्वेश्चन आप ये सारे ना बना दे तो मुझसे कह देना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर आपका वीडियो देखने के बाद मेरे से क्वेश्चन बने नहीं, तो आप मुझे कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखोगे उसके बाद सारे क्वेश्चन बनाओगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 5वां जो आपका प्रश्न है इस पे आपका खंड भी यानी कि वर्णात्मक आपको इसमें देखो वहां से तो टिक था, चलो टिक कर देंगे, दोस्त यारों की वो ले लेंगे सहायता। लेकिन देखो आपका आपका दोस्त जो है आप जानते हैं कि उसकी क्या काबिलियत है, हो सकता है वो गलत बता रहा हो, तो आपको कैसे पता कि उसने जो आंसर आप इशारे से बताया वो सही है। तो थोड़ा सा इसका सावधानी बरतें, अपने ऊपर डिपेंडेंट हो, किसी दूसरे के बातों पे आंसर्स पे डिपेंड ना हो सकता है कि उसने गलत बता दिया और आपका एक ही नंबर की वजह से आपकी पूरी पूरी डेजिग्नेशन यानी कि थर्ड का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड, थर्ड इस तरह से उल्टा हो गया। एक नंबर ही तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है संख्या 6, 72 और 120 अभाज्य गुणन विधि द्वारा आपको HCF और LCM निकालना है। कॉमन क्वेश्चन, बचपना क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता। अच्छा आपको इसको निकालना तो है, साथ में उस सत्यता की जांच भी करनी है। इस बार ये नया चीज जोड़ दिया 2 नंबर में ही। इसके बाद है आपका ग पाठ, 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो है आपको निकालना है। मैंने आपको विषम संख्याओं का इसके बीच में जो आती हैं 1 से 10 तक की, उसमें बताया है कि ऐसे निकालते हैं। तो आप एक जब क्वेश्चन देखोगे तो इसका आंसर भी आप निकाल दोगे। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको सबको पहले से देखना है, कोशिश करना है कि सब कुछ क्या है कोट में कन्वर्ट हो जाए, कोई मिसप्रिंट हो क्वेश्चन में देख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 51/1 cos 39 का मान आपको ज्ञात करना है। आई थिंक ये चौथा या 5वां मॉडल पेपर में क्वेश्चन है ये 2023 के। ठीक है, बस उसमें डाटा चेंज होगा कुछ। चौथा पार्ट है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। C पर क्या है 90 डिग्री है। सिद्ध करना है आपको AB² इक्वल्स टू 2AC। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्रमेय से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से इन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। अब इसमें से कोई 3 ही करने हैं आपको, दिया 4 है। ठीक है ना, टोटल 4 दिए, 4 में से 3 ही करने। इस तरह का प्रश्न पत्र आपको वार्षिक परीक्षा में मिलेगा, 4 ही प्रश्न मिलेंगे और उसमें लिखा होगा यहाँ पर टॉप पे कि इन्हीं 3 ही को करना है। ठीक है, और 2-2 नंबर यहाँ पे जो है देगा, बाकी वहाँ पे जो भी हो। अब देखते हैं यहाँ पे 8वां क पार्ट। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, 4 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये पिता पुत्र का क्वेश्चन 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है। मैंने मॉडल पेपर में दे दिया इसका आंसर, तो आप उसको देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे रहमान वहमान का नाम से आएगा, बस कोई फर्क नहीं है, डाटा वही है, सब कुछ वही है। ठीक है, उसके बाद ख पार्ट है, निम्नलिखित समीकरण को द्विघात समीकरण में जो है समानित करना है आपको। ठीक है, और करके उसको हल कर देना है। तो यहाँ पर आपको जो है इसको द्विघात समीकरण बनाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर क्या बिंदु 3, 2 और -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको बताना है। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। फिर आपको बताना है अगर बनता है तो कौन सा भैया इक्विलेटरल बनेगा, कौन सा समबाहु बनेगा, समद्विबाहु बनेगा, समकोण बनेगा, कौन सा बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों यानी कि आमने सामने किनारों का अनुमान कोण, ये बिल्कुल डीटो वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको मॉडल पेपर 2023 में करवा दिया था। अब चक्कर क्या है ना, अब आपको एक चीज और बता देता हूँ। आपने जितने भी अपने अर्धवार्षिक किसी भी जिले का दिया हो, 2023 के मॉडल पेपर और 2022 के मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। क्या बोल रहा हूँ दोबारा सुन लो। अभी आपका 2023 का मॉडल पेपर आया था जिसको मैंने सॉल्व करके आज से लगभग 1 महीने पहले या 15 दिन पहले डाल दिया था, अप्रोक्सीमेटली 15 दिन पहले डाल दिया था, सारे सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन अंतिम क्वेश्चन तक। उसमें से ज्यादातर प्रश्न जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में हर जिले में पूछे गए हैं, एक बात। दूसरी बात, 2022 का अगर आपने पढ़ लिया होता तो आपका कंप्लीट 100% जो है रिजल्ट आ सकता था। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। अगला पार्ट बात करते हैं हम। ठीक है, तो 2023 का पेपर में देखोगे सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, मैंने करवा दिया वहाँ पे। नेक्स्ट जो थर्ड है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3, अब आपको फिर से 3 करने हैं। यहाँ पे 4 दिया होगा क ख,
ग घ 4 दिए, इसमें से केवल 3 ही करने। निर्देश जरूर पढ़ना, निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला निर्देश नहीं पढ़े, करने थे 3, आपने कर दिए 4, आपका तो समय खराब हुआ ना, आपका एक क्वेश्चन का समय खराब हुआ, आप अगला दूसरा कर सकते थे। तो यहाँ पर जो है आपका समीकरण यहाँ पे दिया गया, आपको पता है ये इसके बराबर है, बस ठीक है। इनको आपको सिद्ध करना है कि ये 3 के बराबर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांग सम होंगे। प्रमेय है ये। आपकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में स्पेशली मैंने बताया है उन्हीं मॉडल पेपर्स में, चिंता करने की जरूरत नहीं, एक ही दवा बताई है मैंने, उसी को बस पी लेना। अगला जो है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह इस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है, क्वेश्चन किया हुआ है, आप उसको देखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। किसी एक खंड को आपको हल करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 खंड है यानी कि, और 2 में से कोई एक ही करवा रहा है, तो आपको 2 में से केवल एक करना है। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज जरूर पढ़ा करें। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर चाल, पूरा मॉडल पेपर में आया हुआ है, मैंने करवा दिया है, इसको देख लेना मोटर बोट का। और यहाँ पर जो है त्रिभुज ABC के लंबवत शीर्ष जो है आपको दी गए हैं, और P पर जो है ये काटते हैं, यहाँ पे ये काटते हैं, तो ये माध्य का वो जो हो गया ना आपका, ये काटने वाली रेखाएं क्या होती है त्रिभुज की, आपको पता होना चाहिए। बीच में जो होता है आपका ये वाला क्या होता है, और ये क्या दूसरे दोनों पार्ट को समान भागों में डिवाइड करती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको समझाया मैंने मॉडल पेपर्स में। आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपका निम्नलिखित में से किसी एक, फिर से आपको एक ही करना है, 2 पार्ट हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु ABC की रचना, आपको करनी, रचना कार्य करना बता दिया है। ये गुने वाला क्वेश्चन भी बता दिया, 2022 के पेपर में है। उसके बाद जो है आपका ख पार्ट, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमानुसार 45 और 60 है, और उस मकान की ऊंचाई और मीनार से दूरी, ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 के मॉडल पेपर में सॉल्व करवा दिया है, चेक कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका शायद अंतिम प्रश्न था, यस आपका ये अंतिम प्रश्न था, और इसको जरूर देख लें। आपका ये वीडियो जरूर देख लें, जो MCQ मैंने करवाए हैं ये स्पेशल MCQ हैं जो SST के हर एक चैप्टर को कवर करते हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो 20 नंबर जो है सामाजिक विज्ञान में आप पक्का कर लेंगे, क्योंकि एक भी चैप्टर छोड़ा ही नहीं गया, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा गया, सारे चैप्टर्स हैं इसमें। और ये MCQ की सीरीज भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको लिंक देखना आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। और मैंने जैसा आपको बता दिया आपको कि आप जो है इन वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं अपने आप को आसमान में बैठाना तो इन वीडियोस को जरूर देख लें। बस यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दें। इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियो बनाई गई है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।